बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और इनमें सियाहत से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही कंपनियां नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी खबर है कि आईटी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। स्टार्टअप्स के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एशिया का हब बन रहा है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और इस हवाले से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में इसकी वजह से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, पाकिस्तान में सियाहत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां मज़ीद पाकिस्तान आएंगी क्योंकि नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक कंपनी पाकिस्तान आती चली जा रही है। अभी मैं पहले बात करूंगा लुफ्थहांज़ा की। ये जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है। एयर कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है और जो दुनिया में सबसे बड़ी एयरलाइंस का ग्रुप है उसमें भी ये शामिल है। और डेलीगेशन एक आ रहा है जर्मनी का पाकिस्तान, और उस डेलीगेशन में लुफ्थहांज़ा के भी लोग शामिल हैं और वो पाकिस्तान में काम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ भी पाकिस्तान में एयरलाइन का अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो भी होना है, लेकिन जो हो चुका है वो है एयर अरबिया। ये बहुत बड़ी एयरलाइन है और एयर अरबिया ने यानी इश्तराक किया है लेक्सन ग्रुप से। ये पाकिस्तानी ग्रुप है और ये पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन करार दी जा रही है। सबसे ज़्यादा कम रेट शायद इसी का होगा। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि दो कंपनियों का सिर्फ मैं जिक्र कर दूंगा आईटी की, उसकी तफसील पर हम बाद में जाएंगे। एक है बाजार और एक है एयरलिफ्ट। अब इन दो कंपनियों में बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी यानी साबिक सीईओ ट्विटर है, साबिक इस तरह से कई और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग काम कर चुके हैं या अपनी कंपनियां चला रहे हैं, इन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। बाजार में, एयरलिफ्ट में, यानी सिर्फ एयरलिफ्ट का मैं आपको बता दूं 8.5 करोड़ डॉलर, 8.5 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है इसमें। और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे एक तरह से लग रहा है रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यानी पूरे साल में जितनी हमारे आया करती थी इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे आईटी सेक्टर आप कह लें या दीगर, उससे भी कहीं ज़्यादा है। और पूरी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किसी एक साल में आई है उसका, ये अकेले एक इन्वेस्टमेंट उसका 5% है। ज़्यादा खुशाइंद बात यह है कि ये आईटी सेक्टर में आ रही है जिसमें दुनिया का फ्यूचर है। तो फ्यूचर जिस चीज़ में है, जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा कारोबार जिसमें होना है, उसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक चीज़ ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ मिसाल, मसलन कोयला है। जिस तरह कि जी हम समझें जी कोयले के हवाले से कोई काम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इतनी खुशाइंद नहीं है क्योंकि कोयले का काम दुनिया में बंद हो रहा है, माहौलियात का मसला है। लिहाजा अगर इस हवाले से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। इसी तरह गाड़ियों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है बजाय इसके कि आप कोई समझें कि रेगुलर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मोबाइल में आप देखिए इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पर प्लांट्स लग रहे हैं, ये भी फ्यूचर है। और पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करना शुरू भी कर दिए हैं। यूएई को एक्सपोर्ट शुरू हो गई है पाकिस्तान में बने मोबाइल्स की। पाकिस्तान तो मोबाइल बाहर से सारे लाया करता था और कीमती हमारा जो ज़र मुबादला है वो इस पर लग जाता था। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अब अपनी ज़रूरियात के बना रहा है बल्कि अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहली दफ़ा तारीख में देखा गया है कि आधे से ज़्यादा अपनी ज़रूरियात के मोबाइल हमने बनाए हैं और अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त करीब आ रहा है कि जब हम बाहर से शायद लेंगे ही नहीं, बहुत कम तादाद रह जाए, ज़्यादा अपने ही बन रहे होंगे और बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल एक्सपोर्ट भी हो रहे होंगे। तो पहली बात हम करते हैं जनाब ये एयर अरेबिया की। एयर अरेबिया के हवाले से पाकिस्तान का मकामी कारोबारी ग्रुप है लेक्सन। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। इमरान खान साहब इस पर बहुत खुश हैं। उन्होंने किस चीज़ का इजहार किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ फिर जुड़ती है खबर कि जो बड़े बड़े होटल्स की चेन हैं वो भी पाकिस्तान आ रही हैं। इसी तरह से नथिया गली में इमरान खान साहब ने आगाज़ भी कर दिया है 5 स्टार होटल का। तो और बहुत सी जगहों पर 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं जो सियाती मकाम हैं। जब ये फैसिलिटीज़ इस तरह की होंगी तो तब ज़्यादा बाहर से लोग आएंगे। पाकिस्तानी तो जाते ही हैं, लेकिन बाहर से लोग तब आते हैं जब खूबसूरती तो पाकिस्तान में बेइंतहा है। एक तो अप्रोच अच्छी हो। अब आपने देखा स्वात में मोटरवे, दीगर नॉर्दर्न एरियाज में बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बन गई हैं, सी पैक के तहत सड़कें बनी हैं। अब ये जब होटल्स की चेन्स बनेंगी तो फिर बाहर से लोग आएंगे। तो जब बाहर से आएंगे तो फिर वही बात, ज़र मुबादला के ज़खायर फिर बढ़ेंगे। आपको डॉलर्स की जो कमी पाकिस्तान में है उससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा तो उससे सबसे बड़ी चीज़ होगी तेज़ी से रोज़गार। सबसे तेज़ी से रोज़गार जो हो सकता है वो इसी तरह से है। तो इस सियाहत से
पूरे पूरे मुल्क दुनिया के ऐसे हैं, स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दे सकते हैं कि पूरे मुल्क ही आप समझें सियाहत पर चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमाई उनकी इससे हो रही है। तो पाकिस्तान के पास उससे कहीं 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, कहीं ज़्यादा खूबसूरती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सिर्फ उसको बेहतर तरीके से दुनिया में दिखाने की, वहाँ पर बेहतर इंतजाम की ज़रूरत है। और उससे भी ये एयरलाइन जुड़ रही है। एयर अरेबिया एक और एयरलाइन, बड़ी एयरलाइन, सस्ती एयरलाइन पाकिस्तान आ चुकी है। ये ग्रुप ने कहा है कि जी पाकिस्तान की सबसे पहली सस्ती एयरलाइन फ्लाई जिना शुरू करने का ऐलान किया है। यानी लेक्सन ग्रुप और अमारात के एयर अरबिया ग्रुप ने जो पाकिस्तान में उसका नाम रखा है वो है फ्लाई जिना। ये भी खूबसूरत नाम है। एयर अरबिया ग्रुप की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नई एयरलाइन लेक्सन ग्रुप और एयर अरबिया का मुश्तरका प्रोजेक्ट होगा। बयान में कहा गया है फ्लाई जिना पाकिस्तान से मकामी और बैनुल-अक़वामी रूट्स पर मुसाफिरों को खिदमात फराहम करेगा। लेक्सन ग्रुप के चेयरमैन इकबाल अली लखानी का कहना था कि हम एयर अरबिया के साथ पाकिस्तान की नई सस्ती एयरलाइन शुरू करने पर पुरजोश हैं। फ्लाई जिना पाकिस्तान की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री की ही खिदमत करेगी और मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगी। इन्होंने कहा कि ये शराकतदारी पाकिस्तान के एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरक्की को सपोर्ट करेगी। एयर अरबिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हम नई एयरलाइन को शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। एयर अरबिया के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अस्सानी ने कहा कि हम लेक्सन ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान की नई सस्ती एयरलाइन शुरू करने पर बहुत खुश हैं। हमें इत्मीनान है कि फ्लाई जिना पाकिस्तान के एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अच्छा इजाफा करेगी और इससे नौकरियां पैदा होंगी और सयाहत में बेहतरी आएगी। फ्लाई जिना इब्तिदा में कराची से सर्विस का आगाज़ करेगी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ रूट्स पर अपनी सर्विसेज फराहम करेगी। एयरलाइन बाद में इंटरनेशनल प्रवाज़ें भी शुरू करेगी। एयरलाइन को जल्द ही ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लॉन्च की तारीख और दीगर तफसीलात का ऐलान भी किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कितने खुश हैं सुनिए। इमरान खान ने एयर अरबिया को खुशामदीद कहते हुए मकामी सरमाकारों के साथ इसकी शराकतदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इन्होंने ट्वीट में कहा, मेरी हुकूमत पाकिस्तान में तेज़ी से फलते फूलते सफ़र और सयाहत के शोबे में बैरूनी सरमाकारी को राग़िब करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सयाहत के लिए बेपनाह मौक़े हैं। इमरान खान साहब ने इन सब से मुलाकात भी की है खुसूसी तौर पर, इसीलिए कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे पाकिस्तान के सयाहत के सेक्टर को, ट्रैवलिंग के सेक्टर को, इसको बहुत 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 ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और फिर इसी से जुड़ के मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ कर दिया कि जो चेन्स हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान में, होटल्स की 5 स्टार होटल्स बनने जा रहे हैं बड़े बड़े, और ये भी सियाहती मकाम पर। तो ये सब एक दूसरे से फिर जुड़ते हैं। फिर वहाँ पर आप देखिए जब सियाहत होगी तो आम लोग वहाँ पर रोज़गार के लिए और बहुत से काम शुरू हो जाते हैं, बाज़ार बन जाएंगे और ज़्यादा फले फूलेंगे, वहाँ पर लोगों के लिए, मकामी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार होगा। एयर अरबिया इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजा और रास उल खैमा एमिरेट्स से ऑपरेट कर रही है। ग्रुप के अबूधाबी, मिस्र, मराकेश और आर्मेनिया के साथ भी ऐसे ही मुश्तरका मंसूबे चल रहे हैं। एयर अरबिया दुबई की फाइनेंशियल मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर मौजूद है। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको बता दिया। थोड़ी सी बात आखिर में हम कर लेते हैं बाज़ार की और एयरलिफ्ट की। एयरलिफ्ट में जनाब 3 करोड़ डॉलर आए हैं बाज़ार में, और ये भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। 3 करोड़ डॉलर आईटी के सेक्टर में आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और चूँकि ये खबरें खुशखबरियाँ हैं, बड़ी अच्छी खबरें हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि आज ज़रा माहौल भी थोड़ा, बाहर मौसम कुछ बेहतर है, तो बाहर बैठकर आपको ये अच्छी अच्छी खबरें खुशगवार माहौल में दिखाई जाएँ। कुछ आपको परिंदों की आवाज़ें, चरिंद परिंद की आवाज़ें भी आई होंगी, तो अगर कुछ आप डिस्टर्ब हुए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन माहौल कभी कभी बदलना चाहिए। तो ये माहौल भी पाकिस्तान का इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बदल रहा है। और जनाब एयरलिफ्ट जिसका मैंने बताया आपको 8 करोड़ 50 लाख, तो ये देखिए कि सिर्फ ये 2 कंपनीज़ के तहत ये 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आना, तो कितना पाकिस्तान फले फूलेगा। तो बाकी कंपनीज भी देखेंगे कि आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई तो वजह है, तो और भी इंशाल्लाह आएंगे। और जर्मनी का डेलीगेशन, मैंने आपको बताया लुफ्थांसा बहुत मशहूर एयरलाइन, वो आ रही है पाकिस्तान, और जो डेलीगेशन आ रहा है जर्मनी का उसमें और इन्वेस्टर्स भी हैं। तो जिस तरह से सी पैक है, जिस तरह आप देख रहे हैं इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अब दीगर ममालिक के बिज़नेस ग्रुप्स पाकिस्तान आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगी और फिर पाकिस्तान में रोज़गार होगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आने वाले साल मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आज से बहुत 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 ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर होने वाले हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। अल्लाह ताला जो आप अपने ख़ानदान के लिए, अपने इस प्यारे वतन के लिए सोच रखते हैं, खुशहाली की, तरक्की की, अमन की, अल्लाह ताला वो कबूल करे और जल्द पाकिस्तान में ऐसा
माहौल हो कि वाकई जिस तरह हम खबरें बता रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगी। जिस तरह एयरलाइन जब आएगी आप देख लेंगे, 5 स्टार होटल्स बनेंगे आप देखेंगे, और फिर दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का नाम इन हवालों से होगा, टूरिज़म के हवाले से। पहले 2020 वो तो फिर वबा आ गई, वरना टूरिज़म के लिए पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क भी बाज़ आपने देखा मैगज़ीन, इंटरनेशनल बड़े बड़े मैगज़ीन ने करार दिया था। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बहुत बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।